हेलो नमस्ते। आज मैं आप लोगों को 2006 में बनी अमेरिकन एपिक हिस्टोरिकल मूवी एपोकैलिप्तो को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। कहानी के शुरुआत में कुछ शिकारी लोग एक सुअर के पीछे भागते हैं शिकार के लिए। बहुत पीछा करने के बाद सुअर का पैर वो शिकारी लोगों ने बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से एक नुकीली सी चीज़ सामने से उस सुअर के आर पार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो शिकारी जैगुआर पॉ और उसके पिताजी और उसके कुछ साथी होते हैं। जैगुआर सबको सुअर के हिस्से बांटने लगता है और सुअर का टेस्टिकल निकाल के अपने एक साथी को देकर कहता है कि इसकी तुम्हें ज़रूरत है और मेरे पिताजी ने इन्हें खाकर 10 बच्चे जन्माए थे। अगर तुम भी इसे खा लेते हो तो तुम्हें भी अपना बच्चा हो सकता है। ये सुनकर उसका साथी उसकी बातों का विश्वास कर लेता है और उसे खा लेता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं। वो जैगुआर पर गुस्सा करता है उसका मजाक उड़ाने पर और लड़ने लगता है। तभी जैगुआर को कोई आने का महसूस होता है। वो कुछ ग्रुप के लोगों को उसकी तरफ आते हुए देखता है। वो ग्रुप का लीडर कहता है कि हमारा घर सब बर्बाद हो गया है, हम यहाँ से होते हुए दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। इसके बदले वो उन्हें अपना शिकार किया हुआ कुछ मछली दे देते हैं। जैगुआर देखता है उसका झुंड में बहुत सारे महिला बच्चे हैं जो कि घायल है। जैगुआर उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था पर उनका पिता उसे रोक लेता है। उसका पिता उसे कहता है कि वो लोग डर के शिकार है और मैं नहीं चाहता डर की वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर से लड़ो। घर वापस आकर हम देखते हैं कि जैगुआर का एक बेटा है और उसकी पत्नी है जो कि प्रेग्नेंट है। वो लोग बहुत खुश है अपनी लाइफ में। अगली सुबह जैगुआर को वही बंदे का सपना आता है जिसने उन्हें मछली दी थी। वो देखता है उस बंदे के हाथ में उसका दिल है और वो जैगुआर को भागने के लिए कह रहा है। तभी जैगुआर की आंखें खुलती है, उसे कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती है। वो बाहर निकलता है देखने के लिए। तभी उसे जलती हुई मसाले दिखती है। वो जल्दी जल्दी अपनी बीवी बच्चे को उठाता है। वहाँ पे कुछ लोग आकर वहाँ के पूरे घर को जला डालते हैं, बहुत सारे लोगों को मार डालते हैं। जैगुआर अपनी बीवी बच्चे को एक गहरे सूखे कुएं में रस्सी की मदद से नीचे छोड़ना शुरू करता है। तभी वहाँ का हमलावर का एक बंदा उसे देख लेता है। वो जैगुआर की तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए। वो उसके बीवी बच्चे को भी देख लेता है पर जैगुआर उस बंदे को मार देता है और अपनी बीवी को वहीं उसका वेट करने के लिए कहता है। उसकी बीवी उसे जाने के लिए रोकती है पर उसे अपने कबीलों की मदद करनी होती है और उस रस्सी को पत्थर पे बांधकर अपने कबीलों को बचाने के लिए दौड़ता है। वहाँ उसकी लड़ाई हमलावरों का एक और बंदे से होती है जिसका नाम मिडल आई होता है। जैगुआर उसे मारने ही वाला होता है, उस हमलावरों का सरदार उसे पकड़ लेता है। मिडल आई जैगुआर को मारने के लिए चाकू निकालता है पर उसका सरदार उसे ऐसा करने से मना कर देता है। मिडल आई एकदम से गुस्सा हो जाता है। जैगुआर देखता है उसके फादर को भी बंदी बना लिया है। वो अपने फादर को सॉरी कहता है। ये मिडल आई सुन लेता है और उससे बदला लेने के लिए उसके फादर का गला काट कर मार देता है और जैगुआर को एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। बाद में जैगुआर को होश आता है। वो देखता है कि उसे बांस के डंडे में बांधा हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ। जैगुआर कुएं की तरफ देखता है। तभी मिडलमैन ये नोटिस करता है और कुएं की ओर जाता है। कुएं के अंदर झांकने पर उसे कोई नहीं दिखता पर वो वहाँ पे पड़ी रस्सी को पत्थर में से निकाल कर काट देता है। उसके बाद वो सब लोगों को बंदी बनाकर निकल पड़ते हैं। रास्ते पे जैगुआर उस बंदे को भी देखता है जिसने उसे सपने में देखा था। उसे भी उन लोगों ने बंदी बनाया होता है। सब कैदी पानी में से होकर जंगलों में से चलकर बहुत लंबी दूरी तय करते हुए हमलावरों के मायन नाम के शहर पहुंचते हैं। वहाँ पे सब सूखे जंगल, सूखे फसलें होते हैं। वहाँ के लोगों को अजीब सी बीमारियाँ होती है। बहुत से लोग उन बीमारियों की वजह से मर रहे होते हैं। रास्ते में एक बच्ची उस हमलावरों को गुस्से भरी नज़रों से उनके मायन शहर का अंत होने का भविष्य बताने लगती है। वो कहती है कि जब दिन रात में बदलेगा तो एक बंदा आएगा जो तुम लोगों को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ले जाकर तुम लोगों का अंत कर देगा। ये सुनकर हमलावर डर जाते हैं और अपना रास्ता कंटिन्यू करने लगते हैं। कुछ दूर जाकर वो बंदी लोग बहुत सारे मजदूर लोगों को देखते हैं जो कि बहुत बीमार है और मजदूरी कर रहे हैं। वो लोग भी उन्हीं की तरह बंधक थे। वहाँ पहुँचने पर वो गुंडे लोग बंदी बनाए हुए औरतों को बेच देते हैं और बंदी आदमी लोगों के शरीर पर नीले रंग का पेंट लगाकर एक पिरामिड टाइप के इमारत पर ले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। वहाँ पे लोगों की गर्दन काट कर सीढ़ियों से फेंक कर वहाँ के भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे बंदी बनाए हुए में से एक को लिटाकर चाकू से उसका दिल निकाल लेते हैं और उसका सिर काट कर सीढ़ियों से फेंक देते हैं। अब जैगुआर की बारी आती है। जैसे ही जैगुआर को मारने लगते हैं सूर्य ग्रहण हो जाता है। पूरी तरह अंधेरा हो जाता है सब जगह। उन लोगों को लगता है कि उनका भगवान उन लोगों से खुश हो गए हैं और वो लोग ये प्रोसेस को वहीं रोक देते हैं। जैगुआर बच जाता है।
अब बचे हुए बंदी लोगों का काम नहीं था। उसके बाद उन सब लोगों को बहुत बड़े ग्राउंड पे ले जाते हैं। ग्राउंड के एंड पर सूखे झाड़ी होते हैं। एक गुंडा बंदियों को भागने के लिए कहता है। वो कहता है कि सूखे झाड़ियों के पीछे तुम्हारा जंगल है, अगर पार कर गए तो तुम आज़ाद हो। उनका सरदार अपने बेटे को उस सूखे झाड़ियों के पास खड़े होने के लिए भेजता है ताकि यदि कोई बच गया तो वो उन्हें मार डाले। ऐसे ही 2-3 लोगों की मौत हो जाती है। जागोर भी दौड़ता है। दौड़ते हुए सरदार का तीर उसके पीठ पे लग जाता है। फिर भी वो अपनी पीठ के तीर को निकाल कर सरदार के बेटे को उस तीर से मारकर भाग जाता है। अपने बेटे को मरता देख सरदार को बहुत गुस्सा आता है और अपने आदमियों को लेकर जागोर के पीछे दौड़ता है। घायल जगुआर जंगल पहुंचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसकी खून की बूंदें नीचे ढूंढ रहे उनमें से एक आदमी के पीठ पर टपक जाता है। ऐसे ही ढूंढते वक्त उनको उस आदमी के पीठ पर खून दिखता है और वो पेड़ पर छुपा है कहकर उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जिस पेड़ पर जागुआर बैठा होता है वहाँ पर वो बहुत ही भयंकर जंगली ब्लैक पैंथर को देखकर भागता है। पैंथर उसका पीछा करता है। गुंडे लोग जागुआर को भागता हुआ देखते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, पर जागुआर के पीछे ब्लैक पैंथर होता है जो कि गुंडे लोगों को दिखता नहीं है। जैसे ही एक गुंडा जागुआर के ऊपर झपटने लगता है, ब्लैक पैंथर वो गुंडे बंदे के ऊपर झपट जाता है और उसको मार देता है। ये देखकर दूसरे गुंडे उस ब्लैक पैंथर को मार देते हैं। ऐसे ही एक और गुंडे की सांप के काटने से मौत हो जाती है। ये देखकर दूसरे गुंडे लोगों को उस बच्चे के शब्द याद आते हैं। वो लोग डरने लगते हैं, पर सरदार उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जागुआर भागते हुए बहुत बड़ी नदी के झरने में पहुंचता है। गुंडे लोग भी वहीं पहुंच जाते हैं। जागुआर के पास कोई रास्ता नहीं होता और वहाँ से छलांग लगा लेता है। वो नीचे से उन पर चिल्लाता है और कहता है कि मैं शिकारी हूँ और ये मेरा जंगल है, मेरा संतान यहाँ पे शिकार करेगा और ऐसा ही होता रहेगा मेरे जाने के बाद। वो उन्हें चैलेंज करता है। कबीले के सरदार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों के साथ छलांग लगा लेता है। इस प्रोसेस में कुछ आदमियों की पत्थर से ठक्कर खाने से मौत हो जाती है। जागुआर भागता है। वो कीचड़ की दलदल में फंस जाता है पर हिम्मत करके वहाँ से निकल जाता है। भागते वक्त उसे अपने पिता के डर के बारे में बोले हुए शब्द याद आते हैं। वो सोचता है कि जंगल मेरा है और मुझे किसी से डरना नहीं चाहिए। वो बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता उन गुंडे लोगों के ऊपर फेंक देता है। वो लोग डरकर भागने लगते हैं। जागुआर पीले रंग के जहरीले मेंढक के स्किन पे से जहर निकालकर कांटों में लगाने लगता है। जब वो गुंडे वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जागुआर एक बंदे के शरीर पे वो जहरीले कांटों को चुभा देता है। उसकी चीखने की आवाज़ आगे का बंदा मिडल आइज सुन लेता है और जब वो अपने साथी को देखने के लिए जाता है, वो देखता है जागुआर भी वहीं पे है और उसका साथी मरा हुआ है। दोनों में लड़ाई होती है पर जागुआर उसे उन्हीं के कांटेदार हथियार से उसे मार देता है। उसी वक्त तेज बारिश होने लगती है। जागुआर पैनिक हो जाता है क्योंकि उसके बीवी बच्चे कुएं में थे। वो अपने परिवार की तरफ दौड़ने लगता है। बाकी के गुंडे उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जागुआर कुएं के पास पहुंचता है। कुएं में आधा पानी भर चुका था। जागुआर के आंखों के आगे से तीर चलती है। वो फिर भागता है। गुंडे लोग उसकी बीवी को देख लेते हैं पर जागुआर का पीछा करने लगते हैं। गुंडे का सरदार जागुआर को पीछे से तीर मारता है जो कि उसे लग जाता है। जागुआर उठता है। सरदार अपना चाकू निकालता है और जागुआर की ओर उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी उसका पैर उसी ट्रैप में फंस जाता है जिस पर शुरू के सीन में सूअर का पैर फंसा था और नुकीला चीज सरदार के शरीर के आर पार हो जाता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। बचे 2 गुंडे अपने मरे हुए सरदार को देखते हैं और जागुआर के पीछे लग जाते हैं। घायल जागुआर भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंचता है। वहां वो देखता है यूरोपियंस बहुत सारे जहाज़ों में उनकी तरफ आ रहे हैं। पीछे वो 2 गुंडे भी पहुंच आते हैं। वो जागुआर को नहीं मारते। वो लोग ये सब देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं और उनकी तरफ चलने लगते हैं। मौका देकर जागुआर वहाँ से भाग जाता है और अपनी बीवी के पास पहुँचता है। वहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी ने वहाँ पर एक बेटे को जन्म दिया है। जागुआर ये देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बीवी बच्चों को वहाँ से निकाल लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं जागुआर की पत्नी उन जहाज़ों को देखकर हमें उनके साथ जाना चाहिए कहती है। इस पर जागुआर कहता है कि हम जंगल जाएंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये कहकर वो लोग जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी का यहीं एंड हो जाता है।